हाँ बच्चों, आज है हमारा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव ये विद्युत पाठ से ही है, दूसरा पाठ बना दिया उन्होंने। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है? विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक के ताप बढ़ने की परिघटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब, हीटर, गीजर तथा विद्युत इस्त्री आदि उपकरणों में किया जाता है। इन उपकरणों में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाशीय ऊर्जा में होता है। एक नंबर में खूब क्वेश्चन बनता है कि विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है, तो किस किस में होता है? ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाशीय ऊर्जा में होता है इसका रूपांतरण। अब हम निकालेंगे किसी चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा की गणना। कोई चालक है, उसमें व्यय विद्युत ऊर्जा की गणना कैसे करेंगे? जैसे हमारे घरों में ही बल्ब जलता है, पंखा जलता है, कितनी बिजली खर्च हुई इसकी गणना कैसे करेंगे उसके बारे में बता रहे हैं। यदि किसी चालक में टी सेकेंड में Q कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो चालक में प्रवाहित धारा, पीछे भी हमने पढ़ाया था, I = Q/T, यानी I बराबर Q/T एम्पियर, ये धारा हो गई। यहाँ इससे बाई क्रॉस कर लेंगे और आवेश निकालेंगे तो Q बराबर हो जाएगा IT कूलम। Q बराबर IT कूलम। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। अब इसी से आगे चलेंगे, यहाँ से तो हम आवेश निकाल लेंगे। ये क्या चीज़ है? आवेश। अब आगे है, यदि किसी चालक में Q कूलम आवेश प्रवाहित करने पर W जूल कार्य करना पड़े या W जूल कार्य हो, तो चालक के सिरों पर विभवांतर V वोल्ट हो, तो कार्य बराबर होता है विभवांतर गुणा आवेश, यानी W बराबर हो जाएगा V गुणा Q, और कार्य का मात्रक होता है जूल। आगे देखिए, इसे आगे निकालेंगे। ये समीकरण नंबर हो गई 2। देखें, अब W बराबर, यहाँ B गुणा Q है, Q बराबर होता है हमारा IT, तो Q की जगह हम रख देंगे IT, तो ये क्या बन जाएगा? W बराबर B गुणा I गुणा T। ये हमारी समीकरण 3 हो गई। चूंकि B बराबर होता है हमारा IR, और I बराबर यहाँ से हो जाएगा B/R। अब इस समीकरण में B का मान लगा रहे।
समीकरण 3 में B का मान रखने पर देखिए B का मान लगा रहा है, B बराबर हमारा आई आर, यहाँ पर रख रहे हैं आई आर, तो W क्या हो जाएगा, व्यय वैद्युत ऊर्जा आई आर गुणा आई गुणा टी, तो ये हो जाएगा W बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये हमारा चौथा समीकरण हो गया। अब तीसरी समीकरण में आई का मान लगाएंगे। समीकरण 3 में आई का मान रखने पर देखिए समीकरण 3 ये है, आई की जगह अब रख देंगे हम B बटे आर, तो क्या हो जाएगा हमारा W बराबर B गुणा आई का मान हो गया B बटे आर गुणा टी। इसे जब गुणा कर देंगे तो व्यय विद्युत ऊर्जा यानी W बराबर हो जाएगा B स्क्वायर टी बटे आर। इस प्रकार व्यय वैद्युत ऊर्जा W बराबर, पहला हमारा आया था W बराबर VIT, VIT। दूसरा है W बराबर आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। तीसरा है B स्क्वायर टी अपान आर, B स्क्वायर टी अपान आर। इस प्रकार किसी परपथ या चालक कोई भी उपकरण हो, उससे हम व्यय विद्युत ऊर्जा की गणना करेंगे तो W बराबर व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर होगी VIT। अगर उसमें हमें दिया वोल्ट, विभवांतर, धारा और समय, तब तो ये लगाएंगे। अगर धारा और प्रतिरोध और T दिया है तो W बराबर ये लगाएंगे। अगर विभवांतर, समय और प्रतिरोध दिया है तब ये लगाएंगे। ये हमारी व्यय विद्युत ऊर्जा होती है जूल। ये जो है किसी भी परपथ या चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा की गणना है। इसी से न्यूमेरिकल होंगे, आगे कराएंगे सामर्थ्य, उसके बाद न्यूमेरिकल। थैंक यू।